Good morning to everyone. Am, am I clearly audible to all of you? Am I audible? Good morning, good morning. Okay. कल आप लोगों का कौन सा पेपर है? कल आप लोगों का कौन सा पेपर है? अच्छा 12 से फ्रॉम मंडे नो एग्ज़ाम. ओके. 10 तारीख से था ना? 10 तारीख को किसका है? 12 वालों का है क्या? दस को किसी का नहीं है क्या? अच्छा चलो ठीक है, तब तो अभी टाइम है. तो हम लोग हाइपरबोला कर रहे थे. हम हाइपरबोला कर रहे थे. कुछ समझ में आ रहा है? ये दोनों लाइंस कौन है मालूम है? ये दोनों लाइंस कौन है मालूम है? बताओ मुझे.
कांस्टेंट रेशियो को क्या कहते हैं? व्हाट इज दिस कांस्टेंट रेशियो कॉल्ड? नोट कर लेना। हाइपरबोला के लिए सेंट्रिसिटी हमेशा 1 से ग्रेटर होती है, सर्कल के लिए 0, एलिप्स के लिए लेस देन 1, पैराबोला के लिए इक्वल्स टू 1 और हाइपरबोला के लिए ग्रेटर देन 1। मतलब किसी पॉइंट का उसके फिक्स फोकस से डिस्टेंस और एक करस्पॉन्डिंग लाइन से डिस्टेंस का रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट होता है। दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक। एक चीज़ और यहाँ नोट कर लेने लायक है, इन लाइन्स का कुछ नाम रख लो यार। व्हाट DE/XY कुछ नाम लिख लो। इस फोकस के करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स DE है और इस फोकस के करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स XY है। ये सब बात समझने वाली है। दो डायरेक्ट्रिक्स हैं यहाँ पर, ये डॉटेड लाइन में बना दे रहा हूँ डायरेक्ट्रिक्स के लिए। ये बीच में तो हमारी वो है ना, क्या कहते हैं इसे, कॉन्जुगेट एक्सिस है। ये वाली हॉरिजॉन्टल वाली जो है इसे हम ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं। दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, ये वर्टेक्स, ये फोकस, ये एक जनरल पॉइंट। आप चाहो तो इसे लिख लो, वरना ये समझ लो कि इस फोकस के करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स इधर है और इस फोकस के करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स इधर। यहाँ तक मैं ये बस यहाँ तक में क्या पूछना होगा। ये नोट हो गया ना?
अब हम इसी डेफिनेशन का यूज़ करेंगे, अब हम इसी डेफिनेशन का यूज़ करेंगे कि किसी पॉइंट जो कि हाइपरबोला पर है वो पॉइंट जो है इस रूल को फॉलो करता है, ये कांस्टेंट 1 से ग्रेटर होता है और इसे हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं। देखिए जो v1 है ये भी हाइपरबोला पर है, v2 जो है वो भी हाइपरबोला पर है, तो इसका नाम कुछ S1 लिख लेते हैं और इसका नाम S2 लिख लेते हैं। v1 अगर हाइपरबोला पर है तो इस v1 की फोकस से डिस्टेंस और उसी v1 की करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ v1 जैसा कि हम लोगों ने एलिप्स में किया था, v2 वाला पॉइंट भी हाइपरबोला पर है तो v2 की फोकस से डिस्टेंस अपॉन उसी पॉइंट की करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, इसका रेशियो भी e होगा। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ आएगा नहीं। इसी पॉइंट v2 की इस फोकस से डिस्टेंस v2 f1, इस पॉइंट की, ये पॉइंट हाइपरबोला पर है, इस पॉइंट की अगर आप इस फोकस से डिस्टेंस निकाल रहे हो तो इस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो देखोगे, अगर इस पॉइंट का इस फोकस से डिस्टेंस निकाल रहे हो v2 f1 तो इस पॉइंट का इस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस देखोगे v2 s1, मतलब v2 f1 अपॉन v2 s1 ये भी एक कांस्टेंट होगा, दैट इज इसेंट्रिसिटी, और यहां से मैं v2 f1 निकालूंगा e टाइम्स v2 s1। इसको अच्छे से देखिए और मुझे बताइए ये दोनों इक्वेशन आपको समझ में आ रही है या नहीं, और अगर नहीं तो कौन सी वाली। एक मिनट आराम से सोचिए और मुझे बताइए कि ये दोनों बातें आपकी समझ में आ रही हैं या नहीं। क्या है? आराम से देखिए और मुझे बताएं कि क्या ये दोनों बातें आपकी समझ में आ रही हैं। यार मैं क्या कर रहा हूँ, v2 f1 अपॉन v2 s1, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पे मैंने v1 लिया ना तो v1 से उस फोकस की v1 f2 अपॉन v1 से उस डायरेक्ट्रिक्स की v1 s2 इज इक्वल्स टू e v1 f2 इज इक्वल्स टू e टाइम्स v1 s2। सॉरी यार, अब अभी देखिए इस v1 की इस फोकस से और इस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो इसेंट्रिसिटी, और इस v1 की इस फोकस और इस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो इसेंट्रिसिटी। पॉइंट v1 हमारा हाइपरबोला पर है तो मैं इस फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो निकालूं, चाहे इस फोकस और इस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो निकालूं, इसेंट्रिसिटी ही आना है। क्या ये दोनों इक्वेशन आप लोगों को समझ में आ रही है? श्रेयांशु अब बताइए, अब वो पिछली बार मेरे हाँ अब सही है। पिछली बार तो मैंने दोनों में एक ही बात लिख दी थी यार, बकवास थी वो तो।
v1f1 प्लस v1f2, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, बिल्कुल सेम डेरिवेशन है जैसी हम लोगों ने एलिप्स में की थी। एडिंग 1 and 2, v1f1 प्लस v1f2 is equals to e times v1s1 प्लस v1s2। तो v1 से f1 तक की डिस्टेंस और v1 से f2 तक की डिस्टेंस, ये f1 f2 हो जाएगा। और v1s1 प्लस v1s2, s1 s2 चाहिए। ये तो सब टाइप होगा आना, तो ठीक है, उसी आ जाएगा v1s1 और v1s2। v1s1 तो ऐसे ही रहने दीजिए, v1s2 को आप लिख सकते हो v1 v2 माइनस v2s2। v1 s2 को लिख सकते हैं, v1 से लेकर के s2 तक की डिस्टेंस को मैंने v1 v2 यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल के उसमें से ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दी है। बहुत आराम से देखिए, v1 s2 को बस मैंने चेंज किया है। f1 से f2 तक की डिस्टेंस को मैं 2c कहूँगा। अगर ये बात समझ में आ रही है तो v1 s1 और v2 s2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर ये बात समझ में आ रही है तो v1 s1 और v2 s2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ v1 v2 बचेगा, मतलब दोनों वर्टिसेस के बीच की डिस्टेंस 2a, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से e की वैल्यू आ जाएगी c/a। खूब आराम से देखिए और मुझे बताइए ये बात ठीक है या नहीं। खूब आराम से देख लीजिए और मुझे बताइए ये बात सही है या नहीं। ठीक है टाइम, और मुझे बताएं कि ये यहाँ तक की बात सही है या नहीं। मंगल कह रहे हैं ठीक है सर, विक्रमा भी कह रहे हैं सही है। बिल्कुल वही डेरिवेशन है जो हम लोगों ने एलिप्स में की थी, बिल्कुल वही डेरिवेशन है एज इट इज, बस थोड़ी सी पोजीशन चेंज हो गई है। यहाँ डायरेक्ट्रिक्स हाइपरबोला और कॉन्जुगेट एक्सिस के बीच में आ रही है। आप एलिप्स में अगर आप देखेंगे तो एकदम यही काम हमने किया है, कुछ डिफर नहीं। ये जो E की वैल्यू आई है ये आपकी एसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन हो गई अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ये आपकी इसेंट्रिसिटी की, एनसीईआरटी में इसेंट्रिसिटी को ऐसे डिफाइन किया है, किसी पॉइंट की सॉरी ओरिजिन से फोकस की डिस्टेंस अपॉन ओरिजिन से वर्टेक्स की डिस्टेंस। सी क्या है?
ओरिजिन से फोकस की डिस्टेंस अपॉन ए क्या है, ओरिजिन से करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स की डिस्टेंस। तो ओरिजिन से फोकस की डिस्टेंस अपॉन ओरिजिन से वर्टेक्स की डिस्टेंस भी इसेंट्रिसिटी के बराबर ही आती है, और एनसीईआरटी में इसेंट्रिसिटी को ऐसे डिफाइन किया गया है। ठीक है, बट जैसा कि मैंने एलिप्स में भी बोला था कि इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन ये नहीं है एक्चुअली। इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन वही कॉमन डेफिनेशन है जो सारे कोनिक्स के लिए है ना, डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस और फोकस से डिस्टेंस, है ना। ये तो उसी डेफिनेशन से आती है ये बात इन शॉर्ट डायरेक्टली बता दी गई। ले दे करके एलिप्स और हाइपरबोला को पढ़ाने के लिए एनसीईआरटी ने डायरेक्ट्रिक्स का सहारा लिया ही नहीं है, और चूंकि उन्हें डायरेक्ट्रिक्स का सहारा नहीं लेना था इसीलिए वो इस डेफिनेशन पर अपनी थ्योरी नहीं चलाए। वो कौन से डेफिनेशन पर अपनी थ्योरी चलाए कि किसी पॉइंट का दोनों फोकाई से डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट होता है एलिप्स में, और दोनों फोकाई से डिस्टेंसेस का डिफरेंस कांस्टेंट होता है हाइपरबोला में। उन्होंने एलिप्स और हाइपरबोला दोनों को ही विदाउट डायरेक्ट्रिक समझाया है, बिना डायरेक्ट्रिक से समझा दिया है। ठीक है, उसमें कुछ गलत भी नहीं है वो, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो अच्छा है एक तरह से, क्योंकि आपको ये सब डेरिवेशन समझनी नहीं पड़ेगी, और इन शॉर्ट आप उन बातों को अच्छे से कवर कर लोगे। लेकिन फिर वही बात हो जाती है ना कि थोड़ा पढ़ा होना और पूरा पढ़ा होना वाली बात है। खैर, आई होप आपको ये बात समझ में आ जा रही हो। यहां से हम सी की वैल्यू निकाल लेंगे, ए ई आ जाएगी, ए इंटू ई। तो अब वक्त आ गया है, अच्छा चलो वक्त बाद में करेंगे। सी की वैल्यू ए ई आई है, ये याद रखिएगा। मैं इन दोनों ये नीचे वाला पार्ट इरेज कर दे रहा हूँ। अब इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बड़ी डिस्टेंस कौन सी है, v1 f1, v1 f2 बड़ी डिस्टेंस है। तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यू विल गेट v1 f2 माइनस v1 f1 इज इक्वल्स टू e टाइम्स v1 s2 माइनस, सो v1 f2, v1 से लेकर के f2 में से मुझे v1 f1 को माइनस करना है। तो v1 f2 को मैं लिख लेता हूँ, v1 f2 को मैं लिखे लेता हूँ v1 o प्लस o f2, v1 f2 को मैं लिख लेता हूँ v1 o प्लस o f2, और v1 f1 को मैं लिख लेता हूँ, v1 f1 को मैं लिख लेता हूँ o f1 माइनस o v1। v1 s2 को आप लिख लीजिए, v1 s2 को आप लिख लीजिए v1 o प्लस o s2 माइनस v1 s1 को आप लिख लीजिए o v1 s1 को आप लिख लीजिए o v1 माइनस o s1। ये तो ए यूनिट हो जाएगी, और ये हो गया हमारा ओ एस वन, ओ एस टू, ओ एस वन और ओ एस टू, ये होगा एस वन एस टू। ये होगा
और कोई तरीका? S2 को आप ऐसे लिख लो, मतलब ये तो ठीक ही है। V1 S2 को आप ऐसे लिख लो कि V2 S2 कुछ और ठीक है। V1 S1 को आप लिख लो V1 O माइनस, ठीक है, क्या कर सकते हैं? Sorry, I'm really sorry. मुझे आराम से ये दोनों ये बातें देख करके बताइए कि ये ठीक है या नहीं। वो V1 माइनस सही है, सही है। अच्छा, तुम लोग कर रहे थे क्या? देखिए टेक्निकली ना थोड़ा दूसरे तरीके से ये होना चाहिए था। ऐसा है कि ये सब मेरी लापरवाही है। ये सब ना वो बात नहीं आ रही है जो जिस तरह से। खैर अब हमारे पास OS1 और OS2 ये ओरिजिन से इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस पर होंगे, क्योंकि हमारा जो हाइपरबोला है वो सिमेट्रिकल होता है अबाउट x एक्सिस एंड अबाउट y एक्सिस। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जैसे फोकस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे वर्टिसेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वैसे ही डायरेक्ट्रिसेस भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगी। तो इस तरह से अगर हम देखें, इस तरह से यदि हम देखें, समझें, बूझें, तो अब चीज़ें थोड़ी बदल जाएंगी। अब हम फोकस के कोऑर्डिनेट C0 नहीं लिखेंगे। याद है C की वैल्यू क्या आई थी? AE। अब हम फोकस के कोऑर्डिनेट C0 नहीं लिखेंगे। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, ये दाहिने साइड वाली जो डायरेक्ट्रिक्स है इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल्स टू A/E, और ये जो बाएं वाली डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x इक्वल टू माइनस A/E। बिल्कुल एलिप्स के ही जैसा है, बस थोड़ी सी स्ट्रक्चर जो है इसका डिफरेंट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। जैसे हम लोगों ने एलिप्स में टेबल बना करके सारी टर्मिनोलॉजी लिखी थी,
इसकी एक्सिस की इक्वेशन, इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस कौन है, एक्स एक्सिस, तो उसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू 0। इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस कौन है, y एक्सिस, तो उसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। इसके फोकस के कोऑर्डिनेट, इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, इसकी करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशंस, इसके लेटस रेक्टम की लेंथ, फोकल डिस्टेंस, जो जो हम लोगों ने एलिप्स में टेबल बना करके किया था, आई होप आपको याद हो, बिल्कुल वैसे ही हाइपरबोला के लिए आप खुद से करेंगे। ठीक है, कर लोगे ना, कि वो करा दूं मैं, अभी समय है मेरे पास, मतलब वो कर लोगे कि मैं करा दूं? एम आई ऑडिबल? हो जाएगी। अच्छा, बड़ा लेट मैसेज आ रहा था मेरे को, नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, आप टाइम ले लीजिए 2 मिनट, आप टाइम ले लीजिए। अगर क्या किसी को कुछ पूछना है इसमें? ठीक है, सब कह रहे हैं कि हो जाएगा, कर लेंगे। फिर भी या हाइपरबोला में यहाँ तक में किसी को कुछ पूछना है क्या, कुछ भी? कोई पॉइंट वेरीफाई करेंगे इसमें? किसी का कौन होगी, कर लेंगे। सेकंड इक्वेशन क्लियर नहीं हो रहा है, अरे श्रेयांशु आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रेयांशु आप फोटोग्राफ मुझे सेंड कीजिएगा। ठीक है, श्रेयांशु आप मुझे फोटोग्राफ सेंड कीजिएगा, यू नो, और फोटोग्राफ सेंड करके सेकंड इक्वेशन में जो भी आपको बात नहीं समझ में आ रही है वो पूछ लीजिएगा। ठीक है, आप मुझे फोटोग्राफ सेंड कीजिएगा। देखिए ये बता भी रहा है ये फॉर्मूला,
आप देखिए ये फॉर्मूला आप देखिए बहुत आराम से, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, याद कीजिए एकदम स्टार्टिंग में हम लोगों ने किया था, बी स्क्वायर को हम सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जितनी डिस्टेंस को हमने बी स्क्वायर मान लिया था, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या निकाली अभी अभी हम लोगों ने, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, इसको सॉल्व किए, ए स्क्वायर कॉमन लेके ई स्क्वायर माइनस वन, यहाँ माइनस वन इधर आ जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। तो वन प्लस अ पॉजिटिव क्वांटिटी, वन प्लस अ पॉजिटिव क्वांटिटी मतलब ग्रेटर देन वन, ये वन से ज़्यादा है, वन प्लस अ पॉजिटिव क्वांटिटी मतलब ग्रेटर देन वन, इसीलिए इसेंट्रिसिटी जो है वो वन से ज़्यादा आती है। यही वजह है कि इसेंट्रिसिटी वन से ज़्यादा आती है। बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है, देखिए इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आ रहा है अंडर रूट वन प्लस सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस अपॉन सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस होल स्क्वायर, ये ज़रूर कर लेना। और टर्मिनोलॉजी आप खुद से लिखेंगे, टर्मिनोलॉजी आप खुद से लिखेंगे। चलिए अब आप सभी एक काम कीजिए, अपनी एनसीईआरटी निकालिए। थ्री ज्योमेट्री बाकी है। एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, क्वेश्चन नंबर 7, 10, 11, 12, 14, 15 एनसीईआरटी में 7, 10, 11, 12, 14, 15 11.4 हाइपरबोला का अभी करेंगे, जल्दी जल्दी से, और मुझे करके मैसेज कीजिए। आप लोग सॉल्व कर रहे हैं? ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
अगर कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए प्लीज़ बता दीजिएगा, जस्ट फील फ्री टू आस्क। स्वतंत्र कह रहे हैं उनका 7वां हो गया। इतना टाइम क्यों लगा 7th लगाने में? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कीप ऑन सॉल्विंग। कुछ भी ना समझ में आया पूछ लीजिएगा। अमन का 7वां हो गया, थोड़ा और जल्दी होना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं, पहला सवाल है। मंगल का 7वां और 10वां हुआ, ठीक है। गो ऑन, कीप ऑन सॉल्विंग। ख़त्म कर लीजिए इसे, ताकि बस हमारे पास मिसलेनियस वाला पोर्शन रहे, वो आप मिड टर्म के बाद लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। विक्रमा का 7 10 11 हो गया। शिवांश, गो ऑन, कीप ऑन सॉल्विंग।
विक्रमा का 12th तक हो गया है। 5 मिनट हैं आपके पास, कोशिश कीजिए कि ये क्वेश्चंस लग जाएं एनसीईआरटी वाले एटलीस्ट। इलेवन वाले में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है अमन, आप 12 और 13 12 14 आगे कीजिए, मैं भी आपको 11 बता दे रहा हूँ। हाँ भाई, कहाँ तक लग गए? 14 नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। और विक्रमा कह रहे हैं 14 डन। देखिए आप सिर्फ इसको ये मत देखिए कि हाइपरबोला, एग्जाम में अगर ऐसे आएगा क्वेश्चन नंबर 14, विक्रमा और बाकी सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 देखिए और एक बार के लिए दिमाग से भूल जाइए कि आप हाइपरबोला लगा रहे थे। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन एलिप्स का है, पैराबोला का है या हाइपरबोला का है? आपको ये कैसे पता चलेगा 14 देख करके कि ये क्वेश्चन एलिप्स का है, पैराबोला का है या हाइपरबोला का है? बताओ। दे दिए, दे दिए। हाँ देखिए, यार सब कानून अभी बतिया लो आप, सारा हिसाब किताब अभी ले लो आप। क्लास चलो।
पता नहीं यहाँ पर कहाँ रखती हूँ। बिल्कुल, वैल्यू ऑफ ई, इसेंट्रिसिटी एक से ज़्यादा है, इसका मतलब ये हाइपरबोला है। ई की वैल्यू दी हुई है 4/3 और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं +-7, 0। तो आपको एक बात तो क्लियर है कि ए की वैल्यू जो है, वर्टेक्स ए 0 होता है, ए की वैल्यू 7 है, ई की वैल्यू 4/3 है। आप बी निकाल सकते हो ना, बी स्क्वायर क्या होता है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपको ए मालूम है, आपको ई मालूम है, वैल्यू पुट करके बी स्क्वायर मिल जाएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू है 49, ई स्क्वायर की वैल्यू है 16/9, 49 × 7/9, ये हो गया हमारा बी स्क्वायर। वैल्यू उठा करके पुट कर दीजिएगा। हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, व्हाट इज ए स्क्वायर, 49 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर ये आ रहा है, 9 ऊपर चला जाएगा, 49 × 7 = 1। आई थिंक अब हमारा काम हो गया है, आई थिंक अब हमारा काम हो गया। आप चाहें तो एलसीएम वगैरह ले सकते हैं। बताओ भाई, अमन कौन पूछ रहा था, अमन कुशवाहा 11 ठीक है, हो गया सर, ओके। अमन सॉल्व कर दीजिए। अब इससे ज़्यादा तो सॉल्व हो नहीं सकता, अब इससे ज़्यादा सॉल्व हो नहीं सकता। एलसीएम ले लिया मैं, 49 × 7 उधर भेज दिए, यहाँ 7x² माइनस 9y², ये मल्टीप्लाई भाई कर लेना, 343 आएगा। सर ये 14 है, 11 पूछा था, 11 वाला। अच्छा अच्छा, 11 भी लगा दे रहे हैं, 11 भी लगा दे रहे हैं, इसको नोट कर लो। 11 में फोकाई दिया हुआ है, मतलब आपको ए ई दिया हुआ है। ओ ये आपका कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, ये आपका कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, वर्टिकल वाला। और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ जो है वो 24 दी हुई है, ठीक है। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ दिया हुआ है 24, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ दिया हुआ है 24, तो एक तरह से कॉन्जुगेट एक्सिस हमारी 2b यूनिट होती है, 2b हमारा 24 दिया हुआ है, तो b की वैल्यू हो जाएगी 12। फोकस क्या होता है, ए ई, ए ई की वैल्यू आपकी 13 दी हुई है, ए ई की वैल्यू आपकी 13 दी हुई है। और सेंट्रिसिटी की इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी।
ये तो निकालना ही पड़ेगा यार, बड़ा जीवन में दुख है यार। चलो पी देती है, ये नहीं। है इसको अमन सिंह बता दीजिए कि अब हो जाएगा कि नहीं। है अमन सिंह ने, अमन कुशवाहा, अमन कुशवाहा बता दीजिए हो जाएगा कि नहीं। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इक्रमा। सर इक्वेशन लिख दीजिए। क्या प्रॉब्लम हो रही है अमन? अब तो ए स्क्वायर मिल गया आपको, बी स्क्वायर मिल गया, अब क्या प्रॉब्लम हो रही है? हाँ 15 मैं कर दे रहा हूँ, बस 1 मिनट ज़रा अमन। मेरा आंसर बुक से मैच नहीं हो रहा यार। कॉन्जुगेट हाइपरबोला की अगर आप इक्वेशन समझ रहे हो तो आपका आ जाएगा, ये अब y के अपॉन में आएगा और ये वाला x के अपॉन में आएगा। वाई स्क्वायर अपॉन 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू। क्या ये आंसर नहीं आ रहा है आपका, या ये आंसर बुक में नहीं आ रहा है? मतलब क्या क्या इशू है? आप आपका क्यों नहीं आ रहा था ये भाई? अच्छा मैं समझ रहा हूँ, आप एक बार कॉन्जुगेट हाइपरबोला पढ़ना अमन, एक बार इत्मीनान से कॉन्जुगेट हाइपरबोला पढ़ना। वो थोड़ा इशू हो रहा होगा माइनस साइन को लेकर के। एलिप्स में क्या था कि यहाँ बीच में प्लस था, तो मैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब कोई भी पहले, लेकिन यहाँ चूंकि माइनस है। आप एक बार इत्मीनान से कॉन्जुगेट हाइपरबोला पढ़ना, देखना कि ये इक्वेशन कैसी आ रही है, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। नहीं समझ में आया मुझे बता दीजिएगा, मैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला प्रॉपरली बता दूंगा, एक दिन लग जाए कोई बात नहीं। अभी हमारे पास टाइम है, मिड टर्म से पहले हम कुछ नया शुरू नहीं कर सकते, तो हम बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। ठीक है 15 कर लेते हैं। कोई इशू नहीं, एक बार आराम से कॉन्जुगेट पढ़ना। मुझे ही कॉन्जुगेट देना नहीं चाहिए, फोकाई दिया हुआ पासिंग थ्रू 2 3। इक्रमा 2 3 को हाइपरबोला पे सेटिस्फाई करा दीजिए। इक्रमा 2 3 को हाइपरबोला पर सेटिस्फाई करा दीजिए। इक्रमा जावेद, कोई बात नहीं मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। बी की वैल्यू मिल जाएगी बिल्कुल आपको। आपको आखिर एक वैल्यू तो दी हुई है, आपको एक वैल्यू तो दी हुई है।
है ना। फोकाई के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं और आप आराम से उस पॉइंट को सेटिस्फाई करा करके आप दूसरी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, सुनो मेरी बात सुनो, कोई बात नहीं मेरी बात सुनिए। हम लोग कॉन्जुगेट हाइपरबोला को और इस क्वेश्चन को दोनों को ही हम लोग कल इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको एक सिंक्रोनाइज्ड में बता दूंगा, क्योंकि 11th वाले क्वेश्चन में जिसमें अमन को प्रॉब्लम हुई और आपका भी जो 15th वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला, आप लोग भी कॉन्जुगेट हाइपरबोला एक बार इत्मीनान से पढ़ना, एग्जाम्पल सॉल्व करना और मुझे कल बताना कि सब ठीक है या नहीं। अगर सब ठीक है तो ठीक, वरना मैं एक बार कॉन्जुगेट हाइपरबोला बता दूँगा। ओके, हाँ बिल्कुल ऐसे कर लेते हैं। मैं थोड़ा जल्दी में इसलिए जा रहा हूँ यार, मेरी एकदम तुरंत 5 मिनट में क्लास है 12th की, थोड़ा सा मैं बीच में ब्रेक लेना चाहता हूँ 2 मिनट का। तो आज के लिए इतना ही। दिस इज शुभम पोद्दार।